अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम मशहूर ज़माना नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस की समरी को डिस्कस करेंगे। ये नावल लिखा है जेन ऑस्टन ने। हमें इस नावल में पता चलता है कि इंग्लैंड में एक गांव है लॉन्गबोर्ड, जिसके अंदर मिस्टर और मिसेस बैनेट जो हैं वो रहते हैं। इनकी 5 बेटियां हैं और बड़ी बेटी का नाम जेन है, दूसरे नंबर वाली का नाम एलिज़ाबेथ है। यही एलिज़ाबेथ इस नावल की हीरोइन है। तीसरे नंबर पर मारिया है, तो चौथे नंबर पर कैथरीन है जिसको किटी कहते हैं, और लीडिया 5वीं इनकी बेटी है। अब ये जो मिसेस बैनेट हैं, इनका बस एक ही मकसद है कि किसी तरह ये मेरी 5 बेटियों की अच्छे ख़ानदान में शादी हो जाए और ये अच्छे तरीके से अपने जो घरों की तरफ चली जाएं, मतलब अपना घर बसा लें। इन्हीं के साथ एक नेदरफील्ड पार्क में एक बहुत बड़ा सा महल होता है जिसको किराए पे लेते हैं 2 नौजवान, और ये बड़े अमीर होते हैं। एक का नाम होता है मिस्टर बिंगली और दूसरे का नाम होता है मिस्टर डार्सी। एक दिन मिसेस बैनेट अपने शौहर को मशवरा देती हैं कि आप जाएं और नेदरफील्ड में नए हमारे किराएदार आए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, तो इनसे ज़रा मुलाकात करें, शायद इनमें से कोई एक मेरी बेटी के साथ शादी करने को तैयार हो जाए। तो मिस्टर बैनेट उसे अपनी बीवी को बताते हैं कि वो पहले से ही विज़िट कर आए हैं और उन्होंने एक बॉल यानी एक डांस पार्टी में इनविटेशन दिया है मिस्टर बिंगली और मिस्टर डार्सी को। जब डांस पार्टी होती है तो बिंगली जो है वो डांस करता है जेन के साथ, और बिंगली जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है जो बड़ी बड़ी बेटी है जेन उसके अंदर। अब डार्सी जो है वो बिल्कुल अकेला बैठा होता है और दूसरी तरफ एलिज़ाबेथ भी बिल्कुल अकेली होती है। तो कोई मशवरा देता है डार्सी को कि आप जो अकेले बैठे हो इस तरह अजीब लग रहे हो, तो जाओ वो एलिज़ाबेथ बैठिए, आप दोनों भी डांस करो, इस पार्टी का हिस्सा बनो। तो डार्सी यहाँ पर ये वाले अल्फाज कहता है, शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल इनफ और हैंडसम इनफ टू टैप मी, कि इतनी खूबसूरत नहीं है कि मुझे अपनी तरफ ये खींचे। तो ये बात एलिज़ाबेथ सुन लेती है और सारे हैरान हो जाते हैं कि मिस्टर डार्सी इतना मगरूर और इतना घमंडी इंसान है कि उसने इस तरह की अल्फाज कह दिए हैं। और ये अल्फाज जब एलिज़ाबेथ सुनती है तो उसको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो एलिज़ाबेथ अपने दिल में प्रेजुडिस रख लेती है, और प्रेजुडिस ये रखती है, तासुब ये रखती है कि ये जो डार्सी है ये बड़ा ही मगरूर इंसान है और बड़ा ही घमंडी इंसान है और ये एक बड़ा ही डिसलाइकेबल करैक्टर है। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो यही सोचते हैं मिस्टर डार्सी के बारे में कि ये बहुत ही मगरूर बच्चा है, और या अब ये मगरूर बच्चा रहा है, या अब ये कह लें कि एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। अब उसके बाद मिसेस बैनेट जो है वो अपनी बेटी को नेदरफील्ड पार्क भेजती हैं ताकि वहाँ पर मिस्टर बिंगली के साथ इसके जो रिलेशन है, ताल्लुकात हैं, वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएं, और ये जो शादी शायद जो जो एक चांस बन रहा था ना शादी का मिस्टर बिंगली और जेन के दरमियान, ये चांस और ज़्यादा पक्का हो जाए। लेकिन हुआ क्या, जब जेन जा रही थी नेदरफील्ड पार्क विज़िट करने के लिए तो रास्ते में बारिश आ गई, तूफ़ान में ये फंस गई, और जब ये नेदरफील्ड पार्क में पहुंची तो बहुत ज़्यादा ये बीमार हो चुकी थी और इसको ठंड लग चुकी थी। तो ये वहाँ पर बीमार हो गई, वहाँ पर इसने स्टे कर लिया। वैसे तो ये कुछ ही दिनों के लिए रहने के लिए गई थी, लेकिन अब तो इसका वहाँ पे रुकना बहुत लंबे वक्त के लिए अब इसको रुकना पड़ा। अब मिस्टर बैनेट ने अपनी जो छोटी बेटी है एलिज़ाबेथ उसको भेजा ताकि वो जाए और अपनी बहन जेन का ख्याल रखे। अब एलिज़ाबेथ जो है वो कीचड़ से होती हुई सारे अपने कपड़े और जूते गंदे करके वो पहुंच जाती है नेदरफील्ड पार्क में, जहां पर सारे उसका हुलिया देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। लेकिन इसी विज़िट के दौरान ही डार्सी और एलिज़ाबेथ की जब मुलाकात होती है नेदरफील्ड पार्क के अंदर, क्योंकि एलिज़ाबेथ तो गई थी अपनी बहन की देखभाल करने के लिए, वहाँ पर नेदरफील्ड पार्क में मिस्टर डार्सी पहले से ही रह रहे होते हैं, तो यहाँ पर इनकी आपस में काफ़ी मुलाकातें होती रहती हैं, और यहाँ पर रियलाइज़ होता है मिस्टर डार्सी को कि एलिज़ाबेथ की आंखें बहुत खूबसूरत है, इसकी डार्क आइज़ हैं और ये बहुत अट्रैक्टिव आइज़ हैं। तो यहाँ पर एक बात भी आप याद रख लें कि यही वो जगह थी जहाँ पर मिस्टर डार्सी को एहसास होता है कि मैंने जो इसके ऊपर कॉमेंट पास किया था वो गलत किया था, और
तब वो बिल्कुल ही अब किनारे पे पहुंच चुका होता है मिस्टर डार्सी एलिज़ाबेथ की मोहब्बत में गिरफ़्तार होने के लिए। यानी ये जो नेदरफ़ील्ड पार्क का जो विज़िट था ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हम कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट था मिस्टर डार्सी की लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर उसने एलिज़ाबेथ को बहुत करीब से देखा और तब इसको एहसास हुआ कि एलिज़ाबेथ जो है वो काफ़ी अक्लमंद लड़की है और काफ़ी शऊर रखने वाली लड़की है, और इसकी जो आइज़ हैं, इसकी जो डार्क आइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। डार्सी जो था वो बिल्कुल अब किनारे पे पहुंच चुका था। ही वाज़ ऑन द एज ऑफ फॉलिंग इन लव विद हर, कि बिल्कुल अब वो किनारे पे पहुंच चुका था एलिज़ाबेथ की मोहब्बत में गिरफ़्तार होने के लिए। अब जेन जो है वो ठीक हो जाती है और एलिज़ाबेथ जो है अपनी बहन को लेकर वापस अपने घर जब जाते हैं तो वहाँ इनको पता चलता है कि वहाँ पर एक मिस्टर कॉलिंस आए हुए हैं। मिस्टर कॉलिंस जो हैं वो रिश्तेदार हैं इन पांचों बहनों के, और मिस्टर और मिसेस बैनेट के ये रिश्तेदार हैं। और यही वो मिस्टर कॉलिंस एक ऐसे किरदार हैं इस नावल में जिन जो एक ऐसे रिश्तेदार हैं इनके बैनेट फैमिली के, कि मिस्टर बैनेट की मौत के बाद ये जो घर है ये इसी के नाम ही चला जाएगा, क्योंकि कोई इनका बेटा तो है नहीं, मिस्टर बैनेट और मिसेस बैनेट का कोई बेटा तो है नहीं, तो करीबी रिश्तेदार को ही इनका घर मिल जाएगा। तो यही वो रिश्तेदार है मिस्टर कॉलिंस। और आपने ये याद रखना है कि मिस्टर कॉलिंस एक क्लर्जी मैन है, एक पादरी हैं, और लेडी कैथरीन इनके इलाके की जो है वो आप एक बड़ी अहम शख्सियत है, और लेडी कैथरीन ने ही इनको भेजा है कि आप जाएं और अपनी दुल्हन या अपनी एक ऐसी लड़की ढूंढ के लाएं जिसके साथ आप शादी कर सकें, ताकि आप जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी एग्ज़ाम्पल सेट करें कि वो भी माशरे में एक शादी जैसा मुक़द्दस जो रिलेशन है उसको कायम करें। तो ये इनका आने का मेन मकसद ही यही है कि ये जो पांचों बहनें हैं इनमें से कोई एक बहन मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तो मेन मकसद मिस्टर कॉलिंस का यहाँ पर यही है कि वो पांचों बहनों में से किसी एक को चुने अपनी शादी के लिए। अब मिसेस बैनेट जो हैं वो एलिज़ाबेथ को कहती हैं कि आप इसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लें मिस्टर कॉलिंस का, लेकिन मिस्टर कॉलिंस बड़ा ही एक अहमक अहमक कह लें, एब्सर्ड कह लें, सिली किस्म का आदमी होता है, और एलिज़ाबेथ जो है वो बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं करती। ब्रेकफास्ट नाश्ता कर रहे होते हैं तो सबको मिस्टर कॉलिंस कहता है बाहर निकल जाएं, और वहाँ पर ये प्रपोज़ करता है एलिज़ाबेथ को, लेकिन एलिज़ाबेथ जो है वो फ़ौरन ही इनकार कर देती है। अब मिस्टर कॉलिंस को तो अपने लिए लड़की चाहिए थी, तो एलिज़ाबेथ की जो दोस्त है शार्लेट लोकास उसको ये प्रपोज़ करते हैं मिस्टर कॉलिंस, तो शार्लेट फ़ौरन ही हाँ कर देती है। वो इसलिए हाँ करती है क्योंकि शार्लेट 27 साल की हो चुकी होती है और उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी और अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी। तो जैसे ही मिस्टर कॉलिंस ने उनको प्रपोज़ किया शार्लेट को, तो वो फ़ौरन ही हाँ कर दिया। शार्लेट आके फ़ौरन बताती है एलिज़ाबेथ के कि मैं अब शादी करने वाली हूँ। तो एलिज़ाबेथ भी काफ़ी हैरान होती है और उसको दुख होता है कि आपने क्यों इसके साथ शादी करने के लिए हाँ किया, ये तो बड़ा अहमक सा एक बेवकूफ़ सा आदमी है। अब यहीं पर लीडिया की मुलाकातें होना शुरू हो जाती हैं मिस्टर विक्रम के साथ। मिस्टर विक्रम जो है एक आर्मी मिलिशिया रेजिमेंट से इसका ताल्लुक़ है, और इसी मैरीटाउन के इलाके में, साथ वाले इलाके में इनका पूरा ग्रुप जो है वो रुका हुआ है, और वहाँ पर मिस्टर डैनी जो हैं उनके ज़रिए मिस्टर विक्रम की मुलाकात होती है लीडिया के साथ। कैथरीन और लीडिया और मिस्टर कॉलिंस वॉक के लिए जाते हैं, और उसी वॉक के दौरान ही इनकी मुलाकात होती है मिस्टर विक्रम के साथ। विक्रम जो है अब घर आना भी शुरू हो जाता है, एलिज़ाबेथ के साथ भी मुलाकात होती है और एलिज़ाबेथ भी काफ़ी अट्रैक्ट होती है विक्रम की तरफ। विक्रम बताता है मिस्टर डार्सी के बारे में कि मिस्टर डार्सी बड़े ही क्रूअल किस्म के आदमी हैं, इन्होंने मुझे जायदाद में से हिस्सा भी नहीं लिया और मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक भी इन्होंने किया है। तो यहाँ पर जो प्रेजुडिस है एलिज़ाबेथ के दिल में वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि विक्रम जैसे इतने शरीफ आदमी के साथ डार्सी ने इतना बुरा किया है। तो वो ये भी कहते हैं कि डार्सी मेरा कज़न है और मैं बहुत कुछ बनना चाहता था, मेरे वालिद ने मेरे लिए बहुत सारे पैसे छोड़े थे और डार्सी ने वो पैसे भी मेरे हड़प कर लिए हैं। इसी असना में
जो बिंगली है वो नेदरफील्ड पावर को छोड़ देता है। सारे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज या कल ये आएगा जेन के का रिश्ता मांगने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अचानक से ही बिंगली नेदरफील्ड पावर को छोड़ देता है और जेन बहुत हैरान होती है। जेन जाती है लंदन बिंगली से मिलने के लिए, ये पूछने के लिए या ये दरियाफ्त करने के लिए कि आखिर आपने मेरा रिश्ता क्यों नहीं भेजा। सारे ही तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ जेन की मुलाकात मिस्टर बिंगली की बहन के साथ हो जाती है, जो कि बड़ा ही रूड किस्म का बिहेवियर शो करती है जेन के साथ। और जेन वापस आ जाती है और सारी जो शादी की उम्मीद थी उसके दिल में वो भी अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी होती है। वो ये सोचती है कि अब बिंगली वापस नहीं आने वाला। इसी असना में शार्लेट और मिस्टर कॉलिंस की शादी तो हुई थी, तो उन्होंने दावत दी थी एलिज़ाबेथ को कि आप आना हमारा घर को विज़िट करना। तो एलिज़ाबेथ जाती है कैंट के इलाके में और शार्लेट के साथ मुलाकात करती है और ये देखती है कि शार्लेट बहुत खुश है अपने घर में और मिस्टर कॉलिंस भी एक बड़े ही ज़िम्मेदार किस्म के शौहर साबित हुए हैं और इनकी ज़िंदगी जो है ये काफ़ी खुशगवार गुज़र रही है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो पूरे इलाके की जो सबसे पावरफुल पर्सनैलिटी होती है वो होती है लेडी कैथरीन, और वही लेडी कैथरीन मिस्टर डार्सी की आंटी होती हैं। तो डार्सी वहाँ अपने आंटी को मिलने के लिए आते हैं, साथ फिट्स विलियम को भी साथ ले आते हैं। ये फिट्स विलियम वो करैक्टर है, जब इसकी मुलाकात होती है एलिज़ाबेथ के साथ तो एलिज़ाबेथ ये दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन फिट्स विलियम इसीलिए प्रपोज़ नहीं करता एलिज़ाबेथ को क्योंकि उसको काफ़ी अच्छा जहेज़ चाहिए था, क्योंकि एलिज़ाबेथ जो है मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, एक अच्छा जहेज़ नहीं लाएगी। इसलिए फिट्स विलियम जो है वो एलिज़ाबेथ को प्रपोज़ नहीं करता। अब लेडी कैथरीन जैसे मैंने अभी बताया वो डार्सी की आंटी होती हैं। तो यहीं पर अब दोबारा से मुलाकातें शुरू हो जाती हैं डार्सी और एलिज़ाबेथ के दरमियान। सुबह जाती है एलिज़ाबेथ वॉक पर, तो यहाँ डार्सी भी जाता है वॉक पर। तो एक दिन बारिश हो जाती है और ये एक जगह पर रुकते हैं बारिश से बचने के लिए, और वहीं पर डार्सी जो है वो प्रपोज़ करता है एलिज़ाबेथ को कहता है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। एलिज़ाबेथ जो है वो इतनी सेल्फ़ ऑनरिंग, इतनी रिस्पेक्टेबल, इतनी इज़्ज़त वाली लड़की है कि वो फ़ौरन ही उसको रिजेक्ट कर देती है और साथ में इल्ज़ाम लगाती है डार्सी के ऊपर कि आपने अपने दोस्त बिंगली को मना किया है कि वो मेरी बहन जेन के साथ शादी ना करे। मैं इस वजह से भी आपसे नाराज़ हूँ और आपका रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर रही। और दूसरा, आपने जो मिस्टर विक्रम के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, वो एक बहुत ही शरीफ इंसान है, आपने उसकी दौलत पे भी कब्ज़ा कर लिया है और उसके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी की है। तो विक्रम का भी इल्ज़ाम वो लगा देती है डार्सी के ऊपर और साथ में दूसरा इल्ज़ाम वो लगाती हैं कि आपने अपने दोस्त बिंगली को मना किया है कि वो मेरी बहन जेन के साथ शादी ना करे। अगले दिन डार्सी एक ख़त लिखता है, ख़त लिखकर वो दे जाता है एलिज़ाबेथ को और वहाँ से वो चला जाता है। ख़त में लिखा था कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने अपने दोस्त बिंगली को मना किया जेन से शादी करने के लिए, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि बिंगली जितनी मोहब्बत जेन से करता है, जेन इतनी मोहब्बत बिंगली से नहीं करती। और दूसरा, जो आपने विक्रम की बात की है, विक्रम बिल्कुल ही बहुत बड़ा ठग है, बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। ये मेरी बहन जो जॉर्जियाना के साथ ये भागना चाहता था, एलोपमेंट करना चाहता था, इसीलिए मैंने इसको घर से निकाला है। तो आप इसकी बातों पे ना माने, इसकी बातों को ना माने, ये बहुत बड़ा फ्रॉडिया है मिस्टर विक्रम। इसके बाद होता क्या है, जो मिलिशिया रेजिमेंट है वो अब शिफ्ट हो जाता है ब्राइटन के इलाके में। ये एक और इलाका है और इस पर लीडिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि अब लीडिया की मुलाकात मिस्टर विक्रम के साथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये पहले सिर्फ लीडिया इसी सूरत में ही मिल सकती थी मिस्टर विक्रम के साथ, क्योंकि वो जो मिलिशिया रेजिमेंट था, वो जो ग्रुप था आर्मी का ग्रुप, वो उनके इलाके में ठहरा हुआ था। लेकिन अचानक से ही उनको ट्रांसफ़र ऑर्डर्स मिलते हैं और अब मैरीटाउन का जो इलाका है वो छोड़कर इनको अब जाना था अगले इलाके में, ब्राइटन के इलाके में।
और यहाँ पर लीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। लीडिया अपने वालिद को कहती है कि मैं भी जाती हूँ ब्राइटन में, क्योंकि ब्राइटन में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, मैं रिश्तेदार से मिलना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर एलिज़ाबेथ को तो पता चल गया था कि ये ब्राइटन क्यों जाने की कोशिश कर रही है। इसका मेन मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मुलाकात हो जाए मिस्टर विक्रम के साथ। और एलिज़ाबेथ मना करती है, अपने वालिद को कहती है कि लीडिया को मत जाने दे, ये वहाँ जाकर कोई ना कोई आपके लिए मुसीबत बना देगी। लेकिन मिस्टर बेनेट जो हैं वो इजाज़त दे देते हैं लीडिया को ब्राइटन जाने की, और लीडिया ब्राइटन चली जाती है। अब मामू आते हैं, एलिज़ाबेथ, जेन, इन पांचों बहनों के जो मामू हैं मिस्टर गार्डनर, वो आते हैं। और इनकी एक वाइफ भी होती हैं मिसेस गार्डनर भी, और इनके बच्चे भी आ जाते हैं। ये प्लान बनाते हैं पेम्बरली जाने का, पेम्बरली हाउस विज़िट करने का एलिज़ाबेथ के साथ। एलिज़ाबेथ जब जाती है पेम्बरली हाउस तो वहाँ पर जब ये पहुँचते हैं तो इनको पता चलता है कि ये पूरा का पूरा जो घर है पेम्बरली हाउस, ये इसके मालिक मिस्टर डार्सी हैं। मिस्टर डार्सी इसके मालिक हैं। और एलिज़ाबेथ जब पूछती है उस पेम्बरली हाउस के मुलाजिमीन से कि मिस्टर डार्सी किस तरह के आदमी हैं, तो वो काफ़ी तारीफ़ करते हैं। मिसेस रेनॉल्ड जो है काफ़ी अच्छे अल्फाज बोलती हैं अपने मिस्टर डार्सी जो कि ओनर हैं उनके बारे में। अभी मिस्टर डार्सी भी वहाँ पर आ जाते हैं और दोबारा से मुलाकातें शुरू हो जाती हैं एलिज़ाबेथ और डार्सी के दरमियान। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि एक ख़त आता है, और ख़त में लिखा होता है कि लीडिया और विक्रम जो हैं वो भाग गए हैं, एलोपमेंट कर ली है लीडिया और विक्रम ने। एलिज़ाबेथ काफ़ी परेशान होती है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा फैमिली को। मिस्टर गार्डनर और मिस्टर बेनेट जो हैं वो अब सर्च पे जाते हैं, तलाश पे जाते हैं कि कहाँ पर वो जो दोनों भागे हुए लड़का लड़की हैं हम उनको ज़रा पकड़ सकें। मिस्टर गार्डनर वापस आ जाते हैं, मिसेस बेनेट भी वापस आ जाते हैं। मिस्टर गार्डनर कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा इनको ढूंढने की। आखिरकार ख़बर आ जाती है कि दोनों जो है विक्रम और लीडिया को पकड़ लिया गया है, और अभी तक इन्होंने शादी नहीं की, और शादी विक्रम इस शर्त पे करेगा कि उसको कुछ पैसे दिए जाएं, जितने वो पैसे डिमांड करता है। पैसे उसको मिल जाते हैं, शादी हो जाती है। फिर सारे यही सोच रहे थे कि मिस्टर गार्डनर जो कि इनके मामू हैं उसी ने विक्रम को पैसे दिए हैं। अब लीडिया और विक्रम आते हैं लॉन्गबोर्ड में विज़िट करने के लिए, और यहाँ पर जो मिस्टर बेनेट है वो बड़े नाराज़ होते हैं दोनों से कि ये क्या इन्होंने कितना घटिया काम किया। तो दूसरी तरफ मिसेस बेनेट है वो खुश हो रही होती हैं कि चलें एक मेरी बेटी की तो शादी हो गई। साथ में वो इसलिए भी खुश हो रही थी कि लीडिया की शुक्र है, ये मेरी लीडिया सबसे लाडली बच्ची है और सबसे पहले इसी की शादी हुई है। तो लीडिया जब खाना खा रहे होते हैं तो लीडिया वहाँ पे बताती है एलिज़ाबेथ को कि ये डार्सी ही वो था जिसने पैसे दिए हैं विक्रम को, और पैसे मिलने के बाद ही विक्रम ने मेरे साथ शादी की है। तो एलिज़ाबेथ का यहाँ पर जो प्रेजुडिस था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका होता है। अब वो सोचती है कि मिस्टर डार्सी वाकई में एक बहुत ही अच्छे इंसान है। अब सबको यही अंदाज़ा हो रहा था कि डार्सी अब वापस आएंगे और प्रपोज़ करेंगे एलिज़ाबेथ को, लेकिन इसी असना में उनकी जो खाला है लेडी कैथरीन वो आ जाती हैं घर में, और वो एलिज़ाबेथ के कमरे में जाती हैं और कहती हैं कि सुनो मेरा भांजा तुमसे शादी की पेशकश करने वाला है, तुम फ़ौरन उससे इनकार कर देना क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी उससे करवाना चाहती हूँ। तो इस बात पर एलिज़ाबेथ उसको दो टोक कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, आप मुझसे कोई भी गलत उम्मीद मत रखिए। तो यहाँ पर लेडी कैथरीन जो है बहुत मायूस होकर वापस चली जाती है। मिस्टर बिंगली और मिस्टर डार्सी वापस आते हैं नेदरफील्ड पार्क में। सबसे पहले बिंगली आता है प्रपोज़ल लेकर मिस्टर बेनेट के पास कि मैं जेन से शादी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जेन जो मिस्टर बेनेट हैं वो खुशी खुशी से हाँ कर देते हैं, और बाद में डार्सी
एलिज़ाबेथ के सामने प्रपोज़ल रखता है दोबारा से, तो एलिज़ाबेथ अब देखती है कि डार्सी एक बिल्कुल ही चेंज्ड मैन है, एक बिल्कुल ही तब्दील हो चुका है ये टोटली। और जो इसके दिल के अंदर जो प्राइड थी, फ़ख्र था, गरूर था, वो भी अब ख़त्म हो चुका है। तो ये चेंज देखने के बाद एलिज़ाबेथ जो है वो हाँ कर देती है डार्सी के साथ शादी के लिए। तो एंड में क्या होता है कि बिंगली की शादी हो जाती है जेन के साथ और डार्सी की शादी हो जाती है एलिज़ाबेथ के साथ। तो और इस तरह से इस नावल का इख्तिताम होता है और हम ये कह सकते हैं कि ये एक एक बड़ी ही खूबसूरत कहानी थी और वो काफ़ी ट्विस्ट थे और इसके बाद एक हैप्पी एंडिंग हमें आखिर में मिलती है इस नावल में।